जय परमेश्वर देवता लोगों। ओ कितामुपीदाम मौसम ब जगदित्कारणी अस्तनी साधनोपदास मोदवतन मुलक मारवाड़। यह जगदित्कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अनुपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि भारत सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत कहानी के मजमून को पढ़ कर के बंदोबस्त करो। जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और यह किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ जान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर की इस किताब के मजमून को समझ करके और अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, तो इन सौदागरों का राक्षसी पाप दफे हो जावे तो बेहतर है। क्योंकि इन सौदागरों का इसी तरह पर दिल है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, उसी तरह से ये सातों आठों विलायतों का धन हमारे काबू में हो जावे। सो जिस तरह से कि तमाम जान के राजा बादशाह राज कर रहे हैं और उनका हुक्म चला रहे हैं, उसी तरह से हम अपना राज करें। और उन्होंने समामुख कल्पाया है। पेज नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। सो भाइयों, जैसे कि रावण ने शनिचर को समामुख कल्पाया था और शनिचर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी समामुख कल्पाते हैं जिससे मुझको मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण, हिरण्यकंस, कंस, कारूंगरों ने इन बनियों के शामिल जन्म पाया था। जब उन्हों को भी खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायत के राजा बादशाह को भाग क्या खबर पड़ने देवेंगे। और सातों आठों विलायतों और अंग्रेज़ों को वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़कर अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देवेंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 7-8 विलायत हो और हिंदुस्तान एक विलायत है। और यहाँ हिंदू मुसलमानों के बच्चों के सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देवेंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है, जब आप भी सातों आठों विलायतों के हाथों से मरवा दोगे सो आप लोग इन कलंकियों का जाल छुड़ाओगे तो आप लोगों की और सबकी औलाद उभरेगी और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमानों की औलाद उभरेगी, यानी सब संसार की। और ये खुद यह बनिए आप लोगों से मिले के मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे।
सो इन बनियों ने अपना राज चारकूट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते यह जाल चलाया है, जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो सातों आठों विलातों को आपस में लड़ा लड़ा के गारत कर देवेंगे। फिर यह कलंकी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी भाषा तो कोई लोगों को लाते हैं, परंतु यह जाल इन सौदागर महाजनान ने बल राजा की बातचीत चलाया है और दूसरी बादशाह को और सातों आठों और सब विलायतों में राज करने के सबब से बल राजा की बात से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने की गरज से और उनका लाल संधि के वास्ते राज करने के हिंदुस्तान के लाते हैं, और जब उनका धन ले लेंगे फिर उनकी अक्लों को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे। पेज नंबर 5। जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगे, सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजन ने इस जान में जाल चला दिया है और सबसे हिले मेरे रहते हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनकी राक्षसी पाप को छुड़ाइए। देखो भाई, हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर के लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों की राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो यह सौदागर महाजनान ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। सो उन्हों के ऐसे ऐसे जाल है, इस गरज से ये किताब जगत कहानी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना ये जादूखोरा ऐसे है कि सबको आपस में लड़ा कर मार देवेंगे और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेवेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में समामुख कल्पाया था और तकलीफें दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार की गारत होने की सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो रही है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है और इसी सबब से तमाम जान में रोगशाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का कराना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ़ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो
और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकिफत हैं। सो बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में नियत खराब है। जब शनिचर की भविष्य ने दक्षित अंगिज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है, जो उसके बताने में मैंने किसी तरह का फिरब रखा तो ज़रूर मुझको रावण के साथ तकलीफ़ और नुकसान करा देवेगा। इस वजह से भविष्य पेज नंबर 6 अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का जो कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण करता था, क्योंकि लंका पैंसठ आलूप थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्य ने बताई है। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियापत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन करता था किसी किधर बताया और किसी किधर नहीं बताया। जब शनिचर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आलोप रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को घारत करके चारकूट और सौदा भाण में हम अपना राज करेंगे। इसी गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप करता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण की राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप छूटना मुश्किल है। इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मैं को और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है, जिससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनत ही कुल जान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर एका सब सृष्टि ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इस राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं, परंतु शनिचर जी महाराज का जुग जुग और वो भला हो जियो कि रावण की राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे। उन्हों को वाकिफ करके पहचाना आया, नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिचर को राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया होता तो रावण जरूर कुल जान को घारत करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जान में प्रकट कर दिया।
जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप करता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जहान की औलाद को शोक प्राप्त हुआ है, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को घात करके और सातों आठों विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे और रत्ना सागर के ऊपर लंका शहर बसा था कि जहाँ हजारों कोसों में पानी भरा पड़ा हुआ है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह भाइयों, साध अनूपदास जी की किताब जगत कहानी भलाई के वास्ते किताब जगत कहानी बनाई है। सो देवता लोगों, सो मेरे भाइयों, इस किताब को एक बार ज़रूर संपर्क करें और संपर्क करके किताब को पढ़ें और किताब को पढ़ करके अपना बंदोबस्त करें और इस किताब को गांव-गांव, गली-गली में जाहिर करने में तन मन से धन से मददगार बने देवता लोगों। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी प्राप्त करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी छावनी से हिंदू मुसलमान भाइयों निःशुल्क प्राप्त करें और पढ़ करके अपना बंदोबस्त करें, क्योंकि गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर।